वेलकम टू मैथ माफिया। क्लास 10 के सभी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक भी ज़रूर करें। D इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। तो ABC मैंने एक ट्राइंगल बना ली और D वहाँ पे एक पॉइंट है सच दैट एंगल ADC ये जो एंगल है इज़ इक्वल टू एंगल BAC ये जो पूरा एंगल ए पे बन रहा है ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो मुझे शो करना है कि CA² यानी कि इसका स्क्वायर CA² इज़ इक्वल टू CB इंटू CD। देखो अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मली ऐसे जब बीच में ही ट्रायंगल्स एक दूसरे के बीच में ऐसे इंटरसेक्ट करती हों, एक छोटी ट्रायंगल एक बड़ी ट्रायंगल, तो ऐसी दो ट्रायंगल्स जब लेनी हो तो अक्सर कन्फ्यूजन होती है। तो बेहतर क्या होता है, जैसे मैंने हमेशा आपको बताया कि आप उनको सेपरेटली एक जगह पे बना के रख लो, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। देखो एक मुझे ये एंगल D ये मुझे इस एंगल के बराबर दिया गया। ठीक है, तो एक ABC मैंने पूरी ट्रायंगल जो बड़ी वाली थी वो बना ली और एक ये जो ADC, क्योंकि इस एंगल के बारे में बात हो रही है तो इसका मतलब मैं इसी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, छोटी ट्रायंगल की ADC के, क्योंकि D एंगल ये जो एंगल है जो इसी ट्रायंगल में आता है तो इसलिए मैंने ये वाली ट्रायंगल ले ली। और एक मैंने एंगल A की बात हो रही है तो एंगल A जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस बड़ी ट्रायंगल में आता है तो मैंने ये ट्रायंगल ले ली। ट्रायंगल तो एक ये भी बनती है छोटी वाली, लेकिन ये हम नहीं पिक करेंगे क्योंकि इसके किसी भी एंगल की अभी बात नहीं हो रही। ठीक है, तो हम ये दो ट्रायंगल्स लेके चलेंगे। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहले तो मैं सिमिलर प्रूव करूँगा और सिमिलर प्रूव करना बड़ा आसान है। कैसे, ये एंगल मुझे पहले ही इसके बराबर गिवन है। ठीक है, और ये एंगल दोनों में कॉमन है। अगर आप देखो तो ये दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन एंगल है, तो बाय ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर। तो पहला काम मैं यही करता हूँ, इन ट्रायंगल, पहले तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ABC एंड ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल मेरी कौन सी है, DAC। ठीक है, तो DAC ये मेरी दूसरी ट्रायंगल हो गई। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अच्छा दूसरा, इन दोनों में एंगल C इज इक्वल टू एंगल C ये दोनों का कॉमन एंगल है। ठीक है, सो इसका मतलब बाय A सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAC। अच्छा, इसको मैं DAC ही क्यों लिख रहा हूँ, ADC क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि A के कॉरस्पॉन्डिंग D एंगल है, A के कॉरस्पॉन्डिंग D एंगल है, C के कॉरस्पॉन्डिंग C एंगल है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली B के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो A बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में ये जो एंगल है B इसके बराबर ये जो छोटी ट्रायंगल है इसमें A पे जो एंगल बन रहा है ये इसके बराबर है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। जब मैं ABC सिमिलर टू DAC लिखता हूँ तो मतलब A के कॉरस्पॉन्डिंग D, B के कॉरस्पॉन्डिंग A और C के कॉरस्पॉन्डिंग C। तो इस तरह से एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं और उसी ऑर्डर में लिखने होते हैं। ठीक है, अब फर्दर जो हमें प्रूव करना है वो बड़ा आसान है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो बराबर होती है। ठीक है, तो अब मुझे क्या क्या चाहिए, CA²। तो CA तो मुझे 2 बार चाहिए। तो ठीक है, मुझे ये पता चल रहा है कि इस ट्रायंगल में इसके सामने CA है, B एंगल के सामने CA है, तो B के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ A एंगल था, तो A के सामने साइड कौन सी है, CD। तो इसका मतलब CA डिवाइडेड बाय यहाँ से CD इसकी रेशो शुड बी इक्वल टू, अब मुझे फिर से CA चाहिए और अब CA मैं यहाँ से उठा सकता हूँ। मुझे पता है कि इसके सामने D एंगल के सामने CA है और D के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ A है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, और इसके सामने क्या है, CB। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ CB ओवर CA। तो यानी कि दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस। ठीक है, तो ये मैंने इसकी रेशो लिख ली और सॉल्व हो गया। CA इधर जाएगा, कितना आ जाएगा, CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD, हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट। देखो यहाँ मुझे पता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये एंगल जो था
ये मुझे पहले से ही इसके बराबर गिवन है, ठीक है, ये और ये पहले से ही बराबर गिवन है, और ये जो एंगल है ये तो कॉमन है, तो ये आपस में ही बराबर थे, तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला एंगल बच गया, ठीक है, बी, तो वो फिर इसके इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये एंगल बचा हुआ है, ठीक है, ये इसके बराबर था, ये आपस में कॉमन एंगल बराबर था, तो फिर ये वाला इसके बराबर होगा, तो यानी कि इसके सामने वाली साइड, ये जो साइड है, ये इसके सामने वाली साइड इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी, तो इसलिए दिस ओवर दिस लिया हमने, ठीक है, और दूसरी तरफ से इसके सामने वाली साइड इसके सामने वाली साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी, क्योंकि ये और ये एंगल आपस में बराबर है, तो उसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया और उससे हमारा रिजल्ट आ गया, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।